हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी के पॉइंट में। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास के प्राचीन इतिहास। ठीक है, जो अभी तक एसएससी में पूछी हुई क्वेश्चन है, जो अभी तक उनको कर रहे हैं। ठीक है, वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम हुई थी किसकी हुई थी? हड़प्पा की हुई थी। हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? बनवाली से हुआ है। वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मोसा मोसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। कौन था? लोथल। ठीक है, हड़प्पा स्थल मांडा कहाँ है? चेनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। बेदंग नहीं है, मुंडक। क्या? मुंडक है कि बेदंग नहीं है। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, कौन कौन सा मंडल है? नौवां मंडल है। सिंधु घाटी शब्द का एक बंदरगाह कौन था? लोथल। कौन था? लोथल। हड़प्पा शब्द का शहर नहीं था, मेहरगढ़। कौन था? कौन नहीं था? मेहरगढ़ नहीं था। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए। ठीक है, एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, कुंतासी। कौन सा नहीं है? कुंतासी। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता हैं अग्नि, इंद्र और सोम। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल्स की मूर्ति कामृत कांस्य में ढाली गई थी। कौन? कैसी है? कांस्य की मूर्ति है वो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे सिंधु नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे बसाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है, पशु का मांस प्रमुख भोजन था। यानी चार ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा पशु का मांस प्रमुख भोजन था। ये सत्य नहीं है। वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, कौन सा है? यजुर्वेद। वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाता है, सामवेद। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। ऋग्वेद को कितने मंडलों व पुस्तकों में विभाजित किया गया है? 10 मंडलों में। कितने मंडल ऋग्वेद में? 10 मंडल है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था। इनमें से एक नहीं है, रूस। कौन नहीं है? रूस नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में रूस नहीं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए थे। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो है, कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है। वह स्थान जहाँ पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंगा के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर हुए हैं? बुर्ज होम में। कहाँ पर हुए हैं? बुर्ज होम में हुए हैं। वेदांत कहा जाता है उपनिषद को, क्या कहता है? वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। नवपाषाण स्थल द ओजली हेडिंग स्थित है असम में। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे पुरापाषाण काल में। कब पाए जाते? पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? इनाम गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कोल्डी हवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है भिरडावा को। किसको? विरंडा को, वेडंडा को। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी देवी है वन की। किसकी है? वन की देवी है आर्यनी देवी। प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर है। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। अब देखो टॉपिक आता है महाजनपदों का उदय एवं मगध उत्कर्ष। ठीक है, वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया, गुप्त ने। कौन से? गुप्त वंश ने। यानी 4 ऑप्शन होंगे, 4 में 3 में किया होगा, एक में नहीं किया होगा, उनमें से एक गुप्त होगा। ठीक है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गांधार की। किसकी? गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। वह बौद्ध धर्म जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ। प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक बिहार की राजगीर का प्रसिद्ध नाम है की मगध की राजधानी थी। किसकी? बिहार की। राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी
के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? कौन सा है? वैशाली। मेरे भोज शासक थे कहाँ के? प्रतिहरवंश के थे। मेरे भोज किसके शासक थे? प्रतिहरवंश के शासक थे। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। किसने? सिकंदर ने किया था। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे शाक। कौन थे? शाक। 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम नदी किनारे। कौन सी? झेलम नदी किनारे लड़ाई हुई थी उनकी। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था, जिसे पाटलिपुत्र नगर की रीढ़ रखी थी, किसकी? उदयनी की। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। किले क्या करते थे? सुरक्षा प्रदान करते थे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी बिंबिसार के दरबार में। कब? कहाँ की गई थी? बिंबिसार के दरबार में। 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे प्राचीन भारत में। कब थे? प्राचीन भारत में। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता था गण या संघ। क्या कहलाता? गण कहलाता या संघ। अब आ गया बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, भागवत धर्म और वैश्य धर्म। ठीक है, जैन धर्म आगे बढ़ रहे हैं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्त थे। किसके? शिव के भक्त थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए हैं पाली भाषा में। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म के पाली भाषा में लिखे गए हैं। वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था, कौन था? कनिष्क। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। गौतम बुद्ध के जीवन की व्याख्या जिसमें स्तूप शब्द संबंधित है मृत्यु से। किससे? मृत्यु से। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाले हिमाचल प्रदेश के नृत्य एक रूप है। क्या? छम नृत्य। कौन सा? छम। भगवान गौतम बुद्ध ने जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व कितनी महाशक्तियां अस्तित्व में आई थी? कितनी महाशक्तियां? 16 महाशक्तियां आई थी। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है किसको? बौद्ध को। किसे जाना जाता है? बुद्ध को जाना जाता है। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहता है? आगम सूत्र। क्या कहता है? आगम सूत्र कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का है। वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। जैन समुदाय। कौन सा? जैन समुदाय को कौन सा पर्व है? पर्युषण पर्व मनाता है। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे। किसके? वसवन्ना के। किसके? वसवन्ना के थे। तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। चार महान सत्य की अवधारणा है बौद्ध धर्म में। किसमें? बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। वह राज्य जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था बौद्ध धर्म। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। अगला टॉपिक मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता था, जिन्होंने किसने? कलिंग वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजज्ञाएं स्थापित कराई थी। कौन था? अशोक ने। किसने कराई थी? अशोक ने कराई थी। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से। किसके? सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से। कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था, कश्मीर। कौन था? कश्मीर। सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। कौन है? धमेख।
कौन था मेघ। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है महा महामेघवाहन वंश से। किससे? महामेघवाहन वंश से। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया गणानंद को? किसे कहा गया? गणानंद को कहा गया अग्रमीज या जैंडमीज। नंद राजवंश का संस्थापक था पद्मानंद। कौन सा? महापद्मानंद। भय शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्तीन जाता है? चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे धम्मा महामता नाम से। कहते धम्मा या महामता नाम से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र थी। बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंदनों को हराकर। किसको? नंदनों को हराकर। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है विदिशा शहर में। कहाँ पर है? विदिशा शहर में स्थित है। गणनंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। क्या था? समुद्रगुप्त। भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने। किसने? चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने। अशोक के शिलालेखों में से किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि के। किसके? ब्राह्मण लिपि के। भय शासक जिनका ओयोजी खानाबदोश लोगों से निकट संबंध था दिन्नाग। कौन सा? दिन्नाग शासक था। भय राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों पर हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था खारवेल ने। किसने? खारवेल ने। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष अधिकारी थे कृषि के। किसके? कृषि के। उड़ीसा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है अशोक का शिला अभिलेख स्थल। कौन सा? अशोक का शिला अभिलेख स्थल कहाँ है? जौगढ़ में। शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाते हैं मौर्य स्तंभ। क्या दर्शाते हैं? मौर्य स्तंभ दर्शाते हैं। अमरावती स्तूप भारत में स्थित है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं मौर्य साम्राज्य काल की। किसकी हैं? मौर्य साम्राज्य काल की हैं। सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व किया था। कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व। देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है अशोक को। किसको? अशोक को जाना जाता है। प्रभावती गुफा आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक की पुत्री थी। किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। कनिष्क ने राजा हान हो ती से युद्ध किया था जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास से उसे हराया था। महाराज अधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। का था? 618 ईस्वी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। चीनी यात्री सुंग यून भारत आया था 518 ईस्वी में। कब आया था? 518 ईस्वी में आया था। वह राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था पाटलिपुत्र। कौन सा मिला था? पाटलिपुत्र मिला था। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हैंसंग भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान है बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया था कुमारगुप्त के शासनकाल में। कब किया था? कुमारगुप्त के शासनकाल में। वह साम्राज्य जिसके शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य। कौन था? गुप्त साम्राज्य। तीसरी शताब्दी के वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुशक्ति। कौन था? बिंदुशक्ति। गुप्तकालीन शासक थे विक्रमादित्य। कौन थे? विक्रमादित्य। कौन सा शासक थे? गुप्तकालीन शासक थे विक्रमादित्य। पीकॉक टापू मंदिर है के रूप में भी जाना जाता है। कौन से मंदिर को? उमानंद मंदिर को। किसको? उमानंद मंदिर को। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को पुकारा जाता था दीनार नाम से। किस नाम से? दीनार नाम से। वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीन यात्री जुहान जेंग भारत आया था हर्षवर्धन। कौन सा? हर्षवर्धन के शासनकाल में। 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने।
जब हार निश्चित हो जाती है तो राजपूत पुरुषों को साका शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिस जिससे वे वापस नहीं आ सकते थे। ठीक है। वह घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीतिक की ओर धकेल दिया। गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात। कब? गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात। भारत का वह वर्तमान राज्य जहाँ आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? चौहानों द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? चौहानों द्वारा। पटियाला में स्थित शीश महल बनवाया था महाराजा नरसिंह देव। किसने? नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन थे? मेहर भोज। कौन थे? मेहर भोज। वह प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर बनवाया था, मेहर भोज ने। किसने? मेहर भोज ने। कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमुक माल्याद लिखी गई थी तेलुगु भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तेलुगु भाषा में। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। वह शासक जिसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था, गोमतीपुत्र सतकर्णी। कौन सा? गोमतीपुत्र सतकर्णी। औदंतीपुरी शिक्षक केंद्र अवस्थित है बिहार राज्य में। कहाँ पर है? बिहार राज्य में। चालुक्य वंश का संस्थापक था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी ऐहोल में। कहाँ पर थी उनकी राजधानी? ऐहोल में थी। गंगे कोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी राजेंद्र चोल प्रथम ने। किसने? राजेंद्र चोल प्रथम ने की थी। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत का पर शासन था माणक्य वंश का। किसका? माणक्य वंश का था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? नयनार से। किससे? नयनार से। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण चित्रित किया था एलोरा गुफा में। किसमें? एलोरा गुफा में किया था। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कहाँ थी? कांचीपुरम। चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना, विजयालय। कौन था? विजयालय था। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था, दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। कब थी? 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। कौन थे? तोलक। कौन सी? तोलकापियर। कौन से? तोलकापियर थे। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का अर्थ था विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुड़ी अरसू आरंभ की थी पेरियार ईवी रामासामी ने। किसने? पेरियार ईवी रामासामी ने। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को उर के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में? उर के रूप में जाना जाता था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किया था मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर ने किया था। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट की थी महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने। गुजरात में के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था महमूद गजनवी ने। किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। वह मंदिर परिसर जिसका आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। कौन है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है। वह राजवंश जिसने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदिल राजवंश ने। किसने? चंदिल राजवंश ने कराया था। चंदिल राजा संबंधित हैं खजुराहो मंदिर से। किससे? खजुराहो मंदिर से संबंधित हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्लड़ है। कौन है? कल्लड़ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी राजा धर्मपाल द्वारा। किसके द्वारा? राजा धर्मपाल द्वारा की गई थी।
लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी पाई जाती है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। खजुराहो मंदिर स्थापित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला से उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। सांची। कौन है? सांची। खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी चंदेल शासकों ने। किसने की थी? चंदेल शासकों ने स्थापित की थी। वह विरासत स्थल जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। हम्पी। कौन है? हम्पी। नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई थी चोल शासन के दौरान। किसके? चोल शासन के दौरान। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गर्भगृह। क्या होता है? गर्भगृह होता है। शक्ति संत भक्ति संत अंडाल संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। कौन संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय से। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट्स विकसित हुई है कुषाण राजवंश के तहत। किसके? कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली कौन शैली है? नागर शैली है। मेघदूतम के लेखक थे कालिदास। कौन थे? कालिदास थे। कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई है कदम। कौन सी? कदम। तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल की शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है। कहाँ पर? इलाहाबाद प्रयागराज में। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती विद्या मंदिर है बसर में। कहाँ पर है? बसर में है। राजवाड़ा महल स्थित है इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में है। वह मंदिर जो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया गया था? कैलाश मंदिर बनाया गया था। अमुक्त माल्यद का लेखन किया था कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने किया था। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को विकसित किया था कुषाण वंश ने। किसने? कुषाण वंश ने विकसित किया था। बाघ की गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं स्थित कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे पहले पाई की मान की गणना की थी बुद्धायन ने। किसने? बुद्धायन ने की थी। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को। किसको? सुश्रुत को जाना जाता है। मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। भारत का वह राज्य जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। निशंभु क्या है? निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? चोलों द्वारा। चोलों द्वारा बनवाया गया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुर मर्दिनी मंदिर। कौन सा? महिषासुर मर्दिनी मंदिर है। वह मंदिर जिसके पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इंकलाइन स्थित है राजराजेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? राजराजेश्वर मंदिर। कंदरीय महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। किसने करवाया था? चंदेलों ने कराया था। समुद्र भारत में समुद्र तट का मंदिर सूर्य टेम्पल स्थित है महाबलीपुरम में। कहाँ पर है? महाबलीपुरम में। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। किसको? भगवान शिव को। महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह ने। किसने कराया था? नरसिंह ने करवाया था। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने की थी। किसने की? धर्मपाल ने की थी। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर स्थित है खजुराहो में। कहाँ पर है? खजुराहो में कंदरिया मंदिर स्थित। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण कराया गया था चंदेल द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल द्वारा कराया गया था। महमूद गजनवी ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ की दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था। 1001 ईस्वी में सब अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने हराया था जयपाल को। किसको हराया था? जयपाल को हराया था। तमिल महाकाव्य शिल्प दिकारम का लेखन किया था इंग्लो आदिगल ने। किसने? इंग्लो आदिगल ने किया था। किसका? शिल्प दिकारम का। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो था इटली का। कहाँ का था? इटली का था। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व
बासबन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और राज्य के दरबार में मंत्री थे। कौन थे वो? चालुक्य। कौन थे? चालुक्य। मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। कहाँ का था? यूनान का था। श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नगर शैली के लिए सुप्रसिद्ध मंदिर हैं खजुराहो के। कहाँ के? खजुराहो के। लोकप्रिय शैल कर्तिक मूर्ति। क्या लोकप्रिय शैल कर्तिक मूर्ति गंगावतरण भारत में पाई जाती है, महाबलीपुरम में। कहाँ पाई जाती है? महाबलीपुरम में पाई जाती है। राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वही दामोदर और बैर नदियों का संगम भी है। यह स्थित है झारखंड में। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कणाद। कौन थे? कणाद। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे सुंग युन। कौन थे? सुंग युन। फसविद राजवंश ने आधुनिक समय में शासन किया था ईरान से। कहाँ से किया था? ईरान से किया था। किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी को बंदी बनाया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। किसके? महमूद गजनी के द्वारा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत के रूप में नहीं है पखवाज। क्या है? पखावज। संगम साहित्य लिखा गया है तमिल भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है। पुराण। क्या है? पुराण है। 7वीं शताब्दी के आरंभ में के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ हर्षवर्धन। कौन हुआ था? हर्षवर्धन विराजमान हुआ था। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक है वेदांत। कौन सी है? वेदांत है। वह पुरातत्व स्थल जहाँ पर गर्त आवासों के प्रमाण है बुर्जहोम है। कहाँ? कौन है? बुर्जहोम। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है यश। कौन सम्मिलित नहीं है? यश। वह प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल जहाँ पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है हथनोरा। कहाँ पर पाई गई? हथनोरा में पाई जाती है। वह पुस्तक जिसका लेखन बराहमिहिर ने किया था बृहत संहिता में। कहाँ पर किया था? बृहत संहिता में। संस्कृत महाभारत से संबंधित है शांति पर्व से। संस्कृत महाभारत से संबंधित कौन सा है? शांति पर्व। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? 313 ईस्वी पूर्व। कब हुई थी? 313 ईस्वी पूर्व। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी कपिल द्वारा। किसके द्वारा? कपिल द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो अभी जो SSC द्वारा पूछी हुई क्वेश्चन है उनकी सीरीज चल रही है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।